डिटेल में इसको पढ़ेंगे अपन और इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट होगा कि इंडाइसिस में अपन ए की पावर एम, मतलब ए की पावर में एम का मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया कि जो एम है वो यहाँ पर पावर का यूज होगा, ठीक है, और ए यहाँ पर बेस, ठीक है, बेस की तरह वर्क करेगा। तो आपके पास ए क्या हो जाएगा, ए आपके पास बेस हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा आपके पास पावर। पावर भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं अपन इसको, और साथ में इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ए किसकी तरह काम करेगा, आपका बेस की तरह काम करेगा, और एम यहाँ पर पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, अपन तीनों वर्ड्स इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये है कि आपके पास ए होगा तो एक यहाँ पर क्या होगा, इसकी तीन कंडीशन बनेगी। तीन कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो बेस है, कभी इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट नंबर ये बनेगी कि इसका बेस सेम होगा। जब इसका बेस सेम होगा तो पावर डिफरेंट होगी, ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड में जब आपके पास पावर क्या होगी, सेम होगी, तो बेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि जब बेस एंड पावर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस में कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगी कि आपका जो बेस है वो क्या होगा, बेस आपका सेम होगा, ठीक है, और आपके पास जो पावर है, पावर में यहाँ पर एम भी हो सकती है, एन भी हो सकती है, ठीक है। अब पावर क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, एम एन पी क्यू आर। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो पावर एम और एन, दो पावर का यूज करूंगा और सेम बेस के लिए, ठीक है। तो अपन आगे समझेंगे कि जब आपके पास बेस क्या हो, सेम हो, और पावर एम या एन दोनों पावर क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अपन पावर जो होगी वो दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब आगे इसमें जब आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर में बेस क्या होगा, बेस आपका पास सेम हो जाना चाहिए, और पावर क्या होगी, पावर दोनों डिफरेंट होगी। तो इसमें ये हो जाएगा आपके पास कि ए की पावर एम या ए की पावर एन। यहाँ पर देखो आप, दोनों में बेस क्या है, दोनों में बेस सेम है। जब बेस सेम है और दोनों कौन सा फॉर्म है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। अगर जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होता है और बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस कंडीशन में पावर क्या हो गई, आपकी ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकेंड, अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, अगर जो आपके पास डिवीजन फॉर्म हुआ, ए की पावर एम और ए की पावर एन, और ये जो फॉर्म होगा ये कौन सा फॉर्म होगा, डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म में क्या होगा, आपके पास बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला थर्ड, थर्ड में क्या हो जाएगा कि आपके पास अगर जो आपके पास बेस ए है और उसकी पावर एम है और होल पावर एन, मतलब पावर के ऊपर भी पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर हो और बेस आपका एक ही हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ, अगर आपके पास बेस है और बेस की पावर जीरो है, अगर जो बेस की पावर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो आपको ये बहुत याद रखना है कि अगर जो कोई भी नंबर हो उसकी बेस, बेस में आप यहाँ पर है तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, और कांस्टेंट क्या होता है, नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन आपके पास वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसके लिए जो चाहे वेरिएबल हो बेस की जगह या फिर कांस्टेंट हो, दोनों में ही पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू आपके पास वन होगी। अगला, अगर आपके पास ए बेस ए है और उसका इनवर्स एम है, तो जब मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम, मतलब उसका रेसिप्रोकल करने पर बेस की जो पावर है वो माइनस एम से प्लस एम हो जाएगी, ठीक है। ये जो फॉर्म होगा ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फॉर्म होगा, ठीक है। अगर इसमें ही उल्टा हुआ कि मान लो आपके पास यहाँ पर ए की पावर एम है
और इसका रेसिप्रोकल किया मैंने तो वो हो जाएगा a की पावर माइनस m। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये रेसिप्रोकल फॉर्म बन जाते हैं। तो इसी से अपने को पता चला कि जब ये डिनोमिनेटर में होगा तो वो न्यूमिनेटर में उसकी पावर इनवर्स हो जाएगी, लेकिन ये अगर जो न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जा रही है। इसका मतलब अगर जो आपके पास कोई बेस ए है और बी है और होल पावर अगर जो माइनस एम है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूं तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा, पावर में चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस एम से ये क्या हो जाएगी, प्लस एम। ये याद रखना कि जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को चेंज करेंगे अपन, तो जो पावर में इनवर्स में माइनस एम है वो क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास 7 आइडेंटिटीज या अपने पास कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ये 7 कि इसमें इंडाइसिस के अपने पास वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें